पाकिस्तान की सूरत हाल है वही इस रेलवे स्टेशन की ही सूरत हाल बन चुकी है। यहाँ पर कभी 16 ट्रेनें चलती थी, 8 अप और 8 डाउन। मगर अब तो ये कोई 10-15 साल से इसका हाल ही कोई नहीं है। अच्छा। ना कोई वेटिंग रूम रह गया। वो जो था टांगा स्टैंड, अब वो रक्षा स्टैंड बना हुआ। आप देखे वो पार्किंग की कोई जगह पार्किंग की कोई जगह जहाँ भैंसें बजी हुई हैं, क्वार्टर वो नकारा हुए बैठे हुए हैं। भैंसे वो उधर देखो- क्या कर रही? वो देखो अच्छा। बांधी हुई हैं लोगों ने वैसे ही। दूसरा ये अच्छा, है लोग यहाँ पर भैंसों पर तो नहीं आते टिकट लेने। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, काशी बसरा आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलीपुर चट्टा के रेलवे स्टेशन पर। आपने हर एक रेलवे स्टेशन देखा होगा, लेकिन ये जो रेलवे स्टेशन है ये आपने पहली बार देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो तज़ीनो आराइश है इसकी बहुत ही हस्ता हाली में है। ये रेलवे स्टेशन तकरीबन 1896 में बना था और यहाँ पर उस वक़्त तकरीबन 16 ऐसी ट्रेनें थी जो मुसाफिर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती थी। लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल इसकी देखी जाए तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऐसी ट्रेनें हैं जो मुसाफिर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं। अगर इस रेलवे स्टेशन की सूरत हाल पर देखा जाए तो यहाँ पर जो लेटरीन है वो भी हस्ता हाली का शिकार है। यहाँ पर जो टिकट घर है, उसके बाद मुसाफिर खाना है। अब यहाँ पर जो शहरी हैं, यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर जो जिनका ये रेलवे स्टेशन है अलीपुर चट्टा के जो लोग हैं, वो इस रेलवे स्टेशन के बारे में क्या कहते हैं और हुकूमत को वो क्या पैगाम देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्लाह सर आप यहाँ के रिहायशी हैं? जी यहाँ तो रेलवे स्टेशन तो बहुत ही प्यारे होते हैं, लोग बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन ये इंजॉय करने के काबिल नहीं है। क्या कहते हैं इसके हवाले से? ये रेलवे स्टेशन भी कभी इंजॉय करने के ही काबिल होता था, लेकिन इंतज़ामिया की नाअहली और जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है सेम ये वही समझ लें कि जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वही इस रेलवे स्टेशन की ही सूरत हाल बन चुकी है। यहाँ पर कभी 16 ट्रेनें चलती थी, 8 अप और 8 डाउन, जिसके ऊपर सैकड़ों मुसाफिर जो हैं वो सफ़र करते थे। और यहाँ पर जो हमारा हब है कारोबारी लिहाज से वो फैसलाबाद है। ये फैसलाबाद आते जाते थे, सियालकोट से ट्रेनें आती थी, पिंडी से आती थी, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ 2 ट्रेनें आ रही हैं और 2 ही कराची जा रही हैं। एक पेशावर से आ रही है और एक पिंडी से आ रही है। 166 देहात पर मुश्तमिल है ये तहसील और इतने ही इसको गाँव जो है वो अटैच करते हैं और वहाँ के जो मुसाफिर हैं यहाँ से सफ़र जो है वो करते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि ये इंतज़ामिया जो है वो इसको दिन ब दिन जो है वो ख़राब से ख़राब तर करती जा रही है। ये अंग्रेज़ों ने 1895 में इसको तमीर किया था, ठीक है। और तब से लेकर आज तक पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कसम खाई है कि इसके ऊपर एक पैसा भी नहीं लगाना। नाजरीन, एक और ये बात पैदा होती है, ये जो रेलवे स्टेशन है, ये जो रेल यहाँ से गुजर रही है ये कराची से पेशावर तक जाती है और रास्ते में फैसलाबाद जो सिटी है, कपड़े के लिहाज से कारोबारी शहर है, वो भी इतना बड़ा शहर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 2 ट्रेनें चल रही हैं। इसके हवाले से हुकूमत को चाहिए कि कुछ करें, इसकी तज़ीनो आराइश करें, यहाँ पर हर किस्म की सहूलत लेकर आएँ। तो यहाँ पर एक ट्रेन गुजरी थी अभी थोड़ी देर पहले, तो काफ़ी ज़्यादा लोग उतरे थे, तो वो सारे अलीपुर चट्टा के थे। ये अलीपुर चट्टा और जो अलीपुर चट्टा के सराउंडिंग जो देहात है ना उनसे बिलोंग करते हैं लोग। यहाँ पर जो सीटें हैं इसकी वो बर्थ हैं वो 10 हैं सिर्फ, लेकिन जो मुसाफिर हैं वो 40 से 50 डेली होते हैं। पता नहीं अब रेलवे इंतज़ामिया मसलन वो क्या सोचती है कि एक वैसे जो कॉमन असूल है कि जहाँ पर जो जैसे जैसे वो जो आमदन है वो बढ़ती जाती है उसका कोटा बढ़ा दिया जाता है, लेकिन इसका कम कर दिया गया है। पहले वो एक और ट्रेन चलती थी उसका भी स्टॉप होता था, लेकिन अब वो भी ख़त्म कर दिया गया है। पता नहीं ये रेलवे इंतज़ामिया क्या सोच रही है और क्या ये करना जा रही है। दूसरा ये है कि स्टेशन की जो अब तक सूरत हाल है इसमें रेलवे अहलकारों की ज़्यादा जो है वो मैं समझता हूँ कि उनकी ज़िम्मेदारी थी, और उन्होंने ना कि सिर्फ वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की बल्कि उल्टा उन्होंने यहाँ से जो सामान है वो आहिस्ता आहिस्ता चोरी करके बेचना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपके शहर का विज़िट कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन काफ़ी खूबसूरत समझा जाता है हर सिटी का, लेकिन यहाँ पर ना बैठने की जगह है, ना खाने पीने की जगह है। मैं सुबह से भूखा हूँ, ना पानी पिया यहाँ से, क्या वजह है? पहले तो ये बड़ा खूबसूरत होता था कभी, मगर अब तो ये कोई 10-15 साल से इसका हाल ही कोई नहीं है। अच्छा। ना कोई वेटिंग रूम रह गया। वो जो था टांगा स्टैंड, अब वो रक्षा स्टैंड बना हुआ। आप देखे वो पार्किंग की कोई जगह? पार्किंग की कोई जगह जहाँ भैंसें बजी हुई हैं, क्वार्टर वो नकारा हुए बैठे हुए हैं। भैंसे उधर क्या कर रही? वो देखो अच्छा। बांधी हुई हैं लोगों ने वैसे ही। दूसरा ये अच्छा, लोग यहाँ पर भैंसों पर तो नहीं आते टिकट लेने? ये नहीं मुझे पता। क्योंकि पार्किंग उनकी लगी हुई है।
सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले ये बहुत बड़ा जो है ना अलीपुर चट्टा राइस मिल का ये जो है ना इलाका है, यहाँ इसके ताजर जो है ना फैसलाबाद से किराने का, कपड़े का पड़ेगा और बहुत ज़्यादा अलीपुर चट्टा में ये मार्केट है में। अब तो ये तहसील अलीपुर चट्टा बन तहसील गई। बन चुकी है, बन अब तो चुकी कुछ होना चाहिए ना जी, यहाँ पहले पर। यहाँ पे 16 ट्रेनें चलती थी, ठीक है। तो आजकल तो मेरा 1-2 ही हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से ही हैं। अच्छा अच्छा। तो वो भी 2-2 3-3 मिनट का स्टॉप लगता है है। लोग यहाँ पर जो आते हैं वो मजबूरन आते हैं यहाँ पर सफ़र करने के लिए। या ऐसे ही है, तो वो भी अगर होते हैं तो टिकट नहीं मिलती उनको। टिकट कभी फैसलाबाद से, तो कभी अफजाबाद से, तो कभी वजीराबाद से। यहाँ पर मुसाफिर आने का छत भी नहीं है। छत तो है ही नहीं है, देखो क्या हाल है इसका। उसके बहुत बाद मतलब- जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो रेल के नीचे से ही गुजर रहे हैं। हाँ जी, नीचे से गुजरे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। ये आप देख रहे हैं सामने आपके, ये देखो। कल को कोई हादसा भी हो सकता है ना, गुजरते गुजरते किसी की टांग उधर अटकी या कुछ हो जाता है, वो गिर जाता है तो ट्रेन आ जाती है तो वो तो गया। नाजरीन, ये हुकूमत को सोचना चाहिए क्यों हम लोग गाड़ी लेते हैं। इसी वजह से लेते हैं कि आरामदाह सफ़र करें और जहाँ जाना हो वहाँ चले जाएं। यहाँ पर आकर ऐसे ही लग रहा है कि हम तरक्की नहीं कर रहे। हम तकरीबन पाकिस्तान से पहले, जो पाकिस्तान और इंडिया जब अलग हुए थे, उस टाइम जो हालात थे वो नज़र आ रहे हैं। मैं तो सुबह से भूखा हूँ, पानी भी नहीं पिया। यहाँ पर वाशरूम करने का भी दिल नहीं कर रहा क्योंकि वो भी नकारा हो चुके हैं। काशी बसरा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।